अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस रेटो के साथ। भारतीय फ़िज़ाइया ने अपने तमाम 274 SU-30 MK-1 तैयारों को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आइंदा 5 सालों में $7 बिलियन की कसीर रकम से इन तैयारों को जदीद बनाया जाएगा और 4.5 जनरेशन और 4.5 जनरेशन प्लस के लेवल पे इसको ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें तमाम जो आलात लगाए जा रहे हैं वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के लगाए जाएंगे। इसमें इंजन की तब्दीली शामिल नहीं है, अगरचे इंजन के अपग्रेड्स किए जा रहे हैं, लेकिन अखराजात को बचाने की खातर इंजन की नई फरामी पर जोर नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसी इंजन को जो है वो अपग्रेड करने के लिए या इसमें थोड़ी तब्दीलियाँ करके इसको बेहतर बनाने का प्रोग्राम है। नया रडार, नए एवियोनिक्स और नए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लेस करने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इस वक्त 50% के करीब SU-30 MK-1 भारत में तैयार किया जा सकता है और भारत इस अपग्रेडिंग के लिए रूस से 2017 में मुज़ाकरात कर चुका है, जो कई साल जारी रहे थे, क्योंकि भारत जो चीज़ें ख्वाहिशमंद था जो चीज़ें लेने के लिए, वो रशियन जो हैं वो फराम नहीं कर पा रहे थे या करना नहीं चाहते थे। बहरहाल कई सालों के जो है वो इंतज़ार के बाद अब भारत में ये फ़ैसला किया गया है कि इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ही जो है वो बेहतर बना लिया जाएगा और इसमें तब्दीलियाँ कर ली जाएंगी। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। मुस्तकबिल में ये भी सोचा जा रहा है कि भारत जो है अगर ये अपग्रेडिंग का प्रोग्राम मुल्की तौर पर कामयाबी से सरअंजाम दे लेता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ओपन उसको मिल जाएगी, क्योंकि SU-27 और SU-30 इंटरनेशनल मार्केट में कई ममालिक के पास हैं और वो अपग्रेडिंग के लिए उनको ये ऑफ़र कर सकता है कि जी जो स्वीट उन्होंने अपनाया है, यानी इंडियन एयरफोर्स ने अपनाया है, इंटरनेशनल मार्केट में उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, अल्जीरिया समेत कई ममालिक में तकरीबन 600 के करीब, चाइना के अलावा तकरीबन 600 के करीब SU-30 जो हैं वो इन सर्विस हैं। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि वो मार्केट को कैप्चर कर सकें। इंडिया ने पाकिस्तान की तर्ज पर इनमें यूरोपीय आलात जो हैं वो लगाने का फ़ैसला किया है। इन यूरोपीय आलात की वजह से ये जो तैयारा है वो आइंदा SU-30 सुपर खोई कहलाएगा, जो लाइसेंस के तहत भारत में तैयार भी किया जा रहा है। इस अपग्रेडिंग से SU-30 जो है वो सुपर खोई 4.5 प्लस जनरेशन में चला जाएगा, जिससे भारतीय बहरिए की सलाहियत में भरपूर इजाफा भी होगा और इस अपग्रेडिंग से कई सालों तक जो है वो इंडियन एयरफोर्स जो है वो फ़ायदा हासिल करेगी। ये अपग्रेडिंग कई सालों से रुकी हुई थी और इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही थी, लेकिन यूक्रेन की जंग में रूसी SU-30 तैयारों की ख़राब कारकर्दगी की वजह से इन तैयारों को फौरी तौर पर अपग्रेड करने का प्रोग्राम जो है वो इंडिया में शुरू किया गया। उसकी बड़ी वजह ये थी, जो SU-30 की रशिया की तरफ से कारकर्दगी ख़राब थी, उसकी बेसिक वजह ये थी कि SU-30 जितने भी रूस के पास वर्जन मौजूद थी वो सारी की सारी पुरानी थी और वो अप टू डेट नहीं थी, और उस वर्जन को यूक्रेन में बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा और इस कदर नाकामी हुई कि उसे जंग से ही विड्रॉ करना पड़ा। इसीलिए भारतीय फ़िज़ाइया ने बेहतर यही समझा कि फौरी तौर पर अपने तैयारों को अपग्रेड कर लिया जाए, क्योंकि चीन पहले ही इस पे काम शुरू कर चुका है, क्योंकि चीन तो बहुत वसी पैमाने पर SU-30, SU-27 और SU-35 इस्तेमाल कर रहा है और वो वक्त के साथ साथ, क्योंकि उनकी जो कम है एयर स्पेस एजेंसी जो है और एयर स्पेस का जो सारा निज़ाम है वो बड़ा हाई लेवल पे चला गया है, इसलिए वो तो साथ साथ उसको अपग्रेड करते रहते हैं। अब इंडिया को भी ये होश आई है और उन्होंने कहा फ़ैसला किया है कि भाई इसको फौरी तौर पर अपग्रेड किया जाए, इससे पहले कि मज़ीद वक्त